गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं पॉवर्टी, भारत में पॉवर्टी, उसका ट्रेंड और उसको मेजर कैसे करते हैं और क्या स्टेप्स टेकन किया गया। तो इसमें हम क्या देखेंगे, पॉवर्टी, डिफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, डिफिनेशन ऑफ पॉवर्टी देखेंगे कि अलग अलग लोग पॉवर्टी को कैसे डिफाइन किया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक कैसे पॉवर्टी को डिफाइन करता है। उसके बाद फिर ट्रेंड देखेंगे, भारत में पॉवर्टी का क्या ट्रेंड है। उसके बाद देखेंगे कि इसको मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट का देखेंगे। उसके बाद स्टेप्स टेकन क्या हुआ, स्टेप्स टेकन गवर्नमेंट के द्वारा या एनजीओज वगैरह कैसे ये है। उसके बाद देखेंगे वे फॉरवर्ड, मतलब क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें ये सब चीज़ देखेंगे। आइए देखते हैं, बहुत सुंदर लेक्चर होगा ये। तो कह रहा है सबसे पहले पॉवर्टी है क्या। तो पॉवर्टी इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन और अ कम्युनिटी, एक आदमी भी हो सकता है पॉवर्टी के अंदर, वो चाहे पूरे के पूरे कम्युनिटी हो सकता है, लेक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड इसेंशियल्स फॉर अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कम से कम जीने के लिए जो चाहिए वो भी नहीं मिल पाना, वो क्या है, पॉवर्टी है। वो चाहे एक पर्सन हो या एक कम्युनिटी हो। पॉवर्टी मीन्स क्या है, दूसरे तरह से पॉवर्टी मीन्स क्या है, द इनकम लेवल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज सो लॉ, इतना कम है इनकम लेवल एम्प्लॉयमेंट से, जो रोजगार कर रहा है उसके कारण से, ठीक है, दैट बेसिक ह्यूमन नीड्स कांट बी मेट, इवन जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी पूरा पूरा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी नॉट ओनली कैन सीन इन इकोनॉमिक टर्म, केवल मतलब कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही हम इसको, आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं देखें, बल्कि ऑल्सो इफेक्ट एडवर्सली ऑन सोशल। एक गरीब को सोसाइटी में बहुत कम, मतलब अक्सर देखा जाता है कि बहुत कम रिस्पेक्ट मिलता है। पॉलिटिकल, जितने भी अमीर लोग होते हैं जनरली रिच पीपल आर एमपी एमएलए होता है, ऐसा देखा जाता है। एन एजुकेशनल सिनेरियो स्पेयर्स, मतलब एक गरीब है तो उसको हम पिछड़ा केवल आर्थिक रूप में नहीं मानते, बल्कि सामाजिक, राजनैतिक और एजुकेशनल स्फेयर में, शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में भी हम उसको क्या मानते हैं, गरीब मानते हैं। ठीक है, पॉवर्टी। तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या होगा, तो एक तो हो गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी। वर्ल्ड बैंक बोला है कि $1.90 से कम अगर पर डे आ रहा है तो वो आदमी क्या होगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर में आएगा। जनरली इसी को हम पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, जनरेशनल पॉवर्टी हो सकता है, मतलब शुरू से ही आता जा रहा है कि पुअर है, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन। ठीक है, एक रिलेटिव पॉवर्टी है। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब दूसरे के तुलना में देखते हैं कि गरीब है। ठीक है, किसी से तुलना करते हैं तो रिलेटिव पॉवर्टी। हम सही हैं लेकिन सामने वाला आईफोन रखे हुए है, मेरे पास नहीं है, तो उसकी तुलना में हम अपने आप को गरीब देखते हैं। सिचुएशनल पॉवर्टी कभी कभी होता है दोस्तों कि किसी का जॉब चला गया, कोविड के कारण से सिचुएशन, किसी के परिवार चले गए, खोना पड़ा अपने फैमिली को, तो उस केसेस में अच्छी खासी स्थिति होते हुए भी क्या होता है, लोग पुअर हो जाते हैं। कुछ समय के लिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो सिचुएशनल पॉवर्टी भी आती है। अर्बन पॉवर्टी, अर्बन शहर में भी पॉवर्टी होता है, और रूरल पॉवर्टी मतलब शहरी गरीबी और ग्रामीण गरीबी, इस तरह की पॉवर्टी है। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, जितना भी डिस्कस किए हैं एबव आर डिफाइन इन, इट्स नोन एज एक्सट्रीम पॉवर्टी और एब्जेक्ट पॉवर्टी। ठीक है, ये तो इट इन्वॉल्व्स द क्या, स्कार्सिटी ऑफ बेसिक नीड लाइक फूड, क्लीन वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर ये सब नहीं है तो ये क्या होगा, एब्जेक्ट पॉवर्टी,
एब्जेक्ट पॉवर्टी और एक्सट्रीम पॉवर्टी। अगर ये सब भी नहीं मिल पा रहा है दोस्तों तो ये एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर बताएगा। एब्सोल्यूट पॉवर्टी यूजुअली क्या है, अनकॉमन होता है डेवलप्ड कंट्री में। मतलब जो एब्जेक्ट पॉवर्टी और एक्सट्रीम पॉवर्टी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो क्या होता है, जनरली नहीं पाया जाता है डेवलप्ड नेशन में, लेकिन ये आसानी से दिख जाता है डेवलपिंग कंट्रीज में। अब देखते हैं नोट, मेजरमेंट आर एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1990 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया टर्म एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, सेटिंग द स्टैंडर्ड दैट पीपल आर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पीपल आर इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी इफ, अगर उस समय $1 से कम एक दिन का कमाई हो, लेस देन, तो क्या होगा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, लेकिन 2015 में इसको बढ़ा करके $1.9 कर दिया गया पर डे। ठीक है, तो अभी वही चल रहा है। रिलेटिव पॉवर्टी, ये बता दिए थे पहले ही कि सोशल पर्सपेक्टिव में दूसरे से तुलना करके, ठीक है, स्टैंडर्ड कंपेयर टू द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो उसके तुलना में हम गरीबी देखते हैं। और जनरली ये इनकम इनइक्वालिटी को मेजर्स करता है, जैसे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में अगर हम तुलना कर दें तो रिलेटिव पॉवर्टी दिख जाएगा। डेवलप्ड और या डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्री ठीक ठाक रहेगा डेवलपिंग में करेंगे तो, लेकिन ये दोनों को तुलना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी पॉवर्टी ठीक है। सिचुएशनल पॉवर्टी हम बात कर दिए, टेम्प्रोरी है, कभी जॉबलेस हो गया, हेल्थ से प्रॉब्लम हो गया, इन्वायरमेंटल, हम इसके बारे में चर्चा कर दी। जनरेशनल पॉवर्टी, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होते जा रहा है। रूरल पॉवर्टी, गांव में जैसे कि सर्विसेज का नहीं मिलना, लेस सर्विस है, लेस सपोर्ट, डिसेबिलिटीज़ वगैरह, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, तो क्या बोलेंगे, रूरल पॉवर्टी का हिस्सा है। अर्बन पॉवर्टी में क्या दिखेगा, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन, इनएडिक्वेट हाउसिंग सर्विसेज, मतलब घर नहीं होना, ठीक है, वायलेंट एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट जहाँ पे वो काम करता है, ओवर क्राउडिंग का होना, ये सब क्या है, तो ये सब समस्या हमको दिखता है। सोशल प्रोटेक्शन का नहीं होना, ये सब दिखता है। शहरी गरीबी, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल इंटेक, क्यों ऐसा किए थे, पहला नंबर तो न्यूट्रिशनल इंटेक के आधार पे, उसके बाद पीजीआर एंड आईजीआर। पीजीआर क्या है, पॉवर्टी गैप रेशियो, पॉवर्टी गैप रेशियो। आईजीआर क्या है, इनकम गैप रेशियो, इनकम गैप रेशियो। ठीक है, तो इसके द्वारा भी देखते हैं, पर कैपिटा इनकम से तो देखते हैं एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अच्छा, व्हाई न्यूट्रिशनल पॉवर्टी मेजरमेंट, मतलब न्यूट्रिशन को पॉवर्टी में क्यों लिया गया मेजर करने के लिए, बोलते हैं ना कि 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी, क्यों ऐसा, तो न्यूट्रिशन जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू लिव अ हेल्दी लाइफ, इसीलिए। लेक ऑफ न्यूट्रिशन लेड टू क्या है, पॉवर्टी ट्रैप। तो पॉवर्टी ट्रैप, आइए ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे कि ये अभी अभी का इनकम ये है, और इससे पहले पॉवर्टी ट्रैप जोन, और इसके बाद आउटसाइड पॉवर्टी ट्रैप। अगर मिनिमम से भी कम हो गया तो पॉवर्टी में ट्रैप कर जाएगा, ठीक है, और इनकम इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो पॉवर्टी लाइन से मापते जो है, इट कैन बी बेस्ट कैलोरी कंजम्पशन हो सकता है या मिनिमम लिविंग कंडीशन हो सकता है। इसमें बाय हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो क्या है, तो मेजर्स द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, उसको मापते हैं। तो हेड काउंट रेशियो क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, तो ये हो जाएगा हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो इंडिकेट करता है पॉवर्टी ऑफ इन अ नेशन, कितना पॉवर्टी, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन अ नेशन। इट कॉजेज ड्यू टू क्या है, सिस्टेमेटिकली बायसेस पॉलिसी, गरीब के प्रति जो है
उसका अपोजिट जो स्कीम्स वगैरह आता है या अमीर के प्रति फेवर में चल जाता है इस कारण से। तो क्या है, इन फेवर ऑफ हु आर पुअर और वेरी क्लोज टू पुअर पॉवर्टी लाइन। इंडियाज हेड काउंट रेशियो मैक्सिमम था 1977 में। ये अब हेड काउंट रेशियो मैक्सिमम और मिनिमम क्या दर्शाता है? अभी देखें यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन और बीपीएल फैमिली, टोटल नंबर ऑफ बीपीएल फैमिली। तो अगर ज़्यादा है हेड काउंट रेशियो, हाउएवर 2020 में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट रिड्यूस हुआ है इतना % तक, ठीक है। 2015 में बेस को मान लिया गया नेशनल पॉवर्टी, उसके बाद फिर बेस्ड ऑन $1.9। तो जब कम रहेगा तो क्या होगा, हेड काउंट रेशियो कम रहेगा, मतलब पॉवर्टी घटा है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज ऑफ IMF वर्किंग पेपर बाय सुरजीत भल्ला, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया वाज क्या 0.8% बेस्ड ऑन 2011 NSSO डेटा। पता नहीं कितना सत्य है। बाय पॉवर्टी गैप रेशियो, पॉवर्टी गैप रेशियो से कैसे मापते हैं, तो ये है आपका कि पॉवर्टी गैप रेशियो का ये, जहाँ पे M क्या दर्शाता है, मीन इनकम, ठीक है। P क्या दर्शाता है, तो पॉवर्टी लाइन इनकम, ये पॉवर्टी लाइन इनकम, ठीक है। और M मीन इनकम, ठीक है। और NM जो है एवरेज, एवरेज जो है इकोनॉमिक वाइड इनकम, मतलब कंट्री, पूरे कंट्रीज वाइड इनकम जो है ये NM है, कंट्रीज एवरेज इनकम, कंट्रीज एवरेज इनकम, एवरेज इनकम, ठीक है। ये है, ये हो गया पॉवर्टी लाइन इनकम जो भी स्टैंडर्ड करते हैं, पॉवर्टी लाइन इनकम, ठीक है। ये हो गया आपका, तो समझ में आ गया। ऑल्दो PGR में लुक्स वेरी स्मॉल, मतलब इज वेरी अनइक्वल सोसाइटी, अगर छोटा है तो उसमें अनइक्वल सोसाइटी हो सकता है, ठीक है, यानी छोटा सोसाइटी में कम दिख सकता है। सो ये कंसेप्ट उतना यूज नहीं होता है। यहाँ पे पॉवर्टी गैप देख रहे हैं, टोटल पॉवर्टी गैप यहाँ पे, तो TPG कंट्री A और कंट्री B का, तो इस तरह से गया, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ये एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे गैप क्या है, ज़्यादा है, मोर गैप, मोर इनइक्वालिटी। और यहाँ पे कम है, ये एरिया क्या है, स्मॉलर है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे देख रहे हैं, रिलेटिवली लार्ज पॉवर्टी गैप एक नेशन में और इसमें कम है। बाय इनकम गैप रेशियो इट कैप्चर मोर डायरेक्टली द एक्यूटनेस ऑफ पॉवर्टी, वहाँ जो पॉवर्टी गैप रेशियो में कम दिख रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट इनकम से देख रहे हैं, ठीक है। तो IGR क्या है, इनकम गैप रेशियो, जिस तरह से पॉवर्टी गैप रेशियो में था उसी तरह से यहाँ भी है। और ये क्या है, हेड काउंट, ठीक है। तो ये हो गया, और ये इनकम, पॉवर्टी लाइन का जो इनकम है वो है सेम उसी तरह का यहाँ पे है। तो क्या कह रहा है विक ट्रांसफ़र प्रिंसिपल, कह रहा है कि इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इनकम फ्रॉम एनी पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन टू एनी वन लेस पुअर while keeping a set of poor unchanged must rise poverty। मतलब जो रिलेटिवली उससे ऊपर है, मान लीजिए दो पीपल है, रामू एंड श्यामू, रामू का इनकम श्यामू से ज़्यादा है, भले ही दोनों उतना अमीर नहीं है, श्यामू गरीब है और रामू का इनकम ज़्यादा है, तो रामू को क्या करना चाहिए, इनकम को ट्रांसफ़र करना चाहिए, इसी को बोलते हैं विक ट्रांसफ़र प्रिंसिपल। सेन इंडेक्स, सेन इंडेक्स में क्या है, S = H I + 1 - I × G। ये सेन इंडेक्स क्या है, तो S तो सेन इंडेक्स ऑफ पॉवर्टी हो गया, H हो गया हेड काउंट रेशियो जो पढ़े थे पीछे पढ़े हैं, I हो गया इनकम गैप रेशियो और G हो गया गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ
सिक्योरिटी ऑफ पॉवर्टी। सेन इंडेक्स जो है वो सिक्योरिटी ऑफ पॉवर्टी, सिवेरिटी ऑफ पॉवर्टी मतलब कितना इंटेंसिव है पॉवर्टी, कितना ज़्यादा है कितना कम, एज वेल एज द लेवल ऑफ इनकम इक्वालिटी अमंग पुअर में इनकम इनइक्वालिटी कितना है। ठीक है, ये अब मेन बॉस का बॉस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सही क्राइटेरिया है। अब इनकम से हम कैसे माप लें? किसी का इनकम हो सकता है माँ बाप छोड़ के गए, लेकिन क्या है, सोशली वो पुअर हो सकता है, कोई वैल्यू उसका नहीं है, कोविड में चले गए मान लीजिए वो, तो उसको हो सकता है कोई ये है कि नहीं, पॉलिटिकली सोशली पुअर हो सकता है, तो उसके पास इनकम है, हेल्थ नहीं है उसका सही। तो एमपीआई जो है वो सही मल्टी डायमेंशन, अलग अलग डायमेंशन को यूज करता है। कितने डायमेंशन है? तो 3 डायमेंशन यूज करता है। कैसे, कौन कौन? एक तो हेल्थ को, और सबको इक्वल इक्वल भाग देता है। 3 हिस्सा में अगर कोई चीज़ को कर दिए तो एक हिस्सा हेल्थ है, एक हिस्सा एजुकेशन को दिया, और एक हिस्सा लिविंग स्टैंडर्ड को। पैसा होना केवल अमीरी नहीं है, शिक्षा होना, स्वास्थ्य का होना, लिविंग स्टैंडर्ड का सही होना, ये भी क्या है, पॉवर्टी का हिस्सा है। अगर ये सब रहेगा तब मानेंगे कि सही में पुअर नहीं है। तो इसमें देखता है, अब इसमें से वेटेज दिया गया, तो हेल्थ में वेटेज दिया गया 2, हेल्थ का 2 कंपोनेंट, 1/6 1/6 मतलब 1/3 का आधा आधा। एक आया चाइल्ड मोर्टालिटी, एक आया न्यूट्रिशन। ठीक है, हेल्थ में। दूसरा नंबर में एजुकेशन का भी 2 कंपोनेंट, उसको भी आधा आधा 1/6 1/6। तो ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितना साल गया, और स्कूल अटेंडेंस, ठीक है, जाता था कि चाय बेचने चला जाता था, मजबूरी था उसका। लिविंग स्टैंडर्ड में 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट, ठीक है, टोटल 10 कंपोनेंट हो गया, 10 वेटेज। तो 4 वेटेज हो गया हेल्थ और एजुकेशन से, और 6 वेटेज हो गया लिविंग स्टैंडर्ड से। तो इसमें कुकिंग फ्यूल कैसा यूज करता है, ग्रीन करता है या नहीं करता है। क्लीन फ्यूल किसको बोलेंगे? क्लीन फ्यूल बोलेंगे हम गैस को, जो धुआं नहीं छोड़ता है। तो जो धुआं नहीं छोड़ेगा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। सैनिटेशन को 1/8, ड्रिंकिंग वाटर को 1/8, क्लीन पोर्टेबल वाटर यूज कर रहा है कि नहीं, हाउसिंग को 1/8, ठीक है, हाउस है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी आती है कि नहीं उसके घर में, एसेट्स है कि नहीं है, कितना एसेट्स है। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो एक्यूरेट है, सबसे बेस्ट है, बेस्ट मेजर है। अगर ये सारे क्राइटेरिया किसी के पास है मतलब वो पुअर नहीं है, वो अचीव कर लेगा कुछ ना कुछ। तो ये है, ठीक है। इन इंडिया इंसिडेंस ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाज ऑलमोस्ट क्या है, आधा हुआ है 2005-6 से 2015-16 के बीच में, ठीक है। क्लाइंबिंग डाउन कितना, 27.5%। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई जो है वो हाफ हुआ है, ये फास्टर एमंग पुअरेस्ट एज पर। कौन बोला है ये? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हेल्थ सर्वे ये बोलता है कि आधा हुआ है। इंडियाज़ पोजीशन एज पर एमपीआई 2020 रिपोर्ट, जो भी नया वाला रिपोर्ट आया है वो 62 पोजीशन है। 107 कंट्री में बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है। स्कोर जो है 0.123 एंड 27.9% पॉपुलेशन जो है वो पुअर है एमपीआई के अनुसार से। तो बहुत घटिया स्थिति है यार। कह रहा है कि हुच वैरी 36.8% पुअर इन रूरल एरिया एंड 9.2% पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया, जो कि 27.9 पुअर है, लेकिन गांव में ज़्यादा है पॉवर्टी, क्योंकि गांव में ये एजुकेशन वाला और ये हाउसिंग वाला ये सब नहीं ना मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी वाला एसेट्स तो ठीक है मिल सकता है, सैनिटेशन, कुकिंग फ्यूल, वो सब क्या करते हैं, वो सब तो ये गोईठा पे बना लेते हैं, कावडंग केक पे, ठीक है।
लकड़ी पे बना लेते हैं खाना। तो ये सब चीज़ नहीं मिलने के कारण से MPI के हिसाब से गांव में पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा है 36.8 और शहर में कम है। करेंटली एज पर 68th NSSO नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिस जो भी कहिए, 2012 के हिसाब से ऑल इंडिया पॉवर्टी 21.9 है। इसी को मानते हैं हम लोग। इंडिया में पॉवर्टी कितना है तो ये बोलेंगे। पॉवर्टी इन रूरल एरिया जो है वो 27.7%। रुपया देखा गया 27.30 रुपया गाँव के लिए रख दिया कैप। और पॉवर्टी इन अर्बन जो है 13.7%, रुपया 33.33 रुपया के आधार पे, ठीक है, पर डे इनकम। सम इम्पोर्टेंट कमिटी जो सजेस्ट पॉवर्टी इन इंडिया और उसका सजेशंस। तो सबसे पहला हम देखते हैं, ऐसे तो बहुत सारा है लेकिन पहला देखते हैं यहाँ पे, VM डांडेकर एंड नीलकंठ रथ कमेटी 1971 में रिपोर्ट दिया। यूजिंग डाटा 1960-61 का डाटा यूज करता है, जिसमें बोला कि 2250 कैलोरी से जो कम यूज कर रहा है, मतलब ये फिक्स कर दिया, ठीक है। हेड काउंट रेशियो के आधार पे 15 रुपया पर मंथ रूरल में और 22.5 रुपया पर मंथ अर्बन में। अगर उससे कम कोई कमा रहा है तो पुअर है। फिर क्या है, YK अलग टास्क फोर्स जो रिपोर्ट दिया 1979 में, यूजिंग डेटा ऑफ 1973-74, सेटिंग 2400 कैलोरी रूरल के लिए और 2100 कैलोरी अर्बन के लिए। क्यों ऐसा? रुपया में ज़्यादा दे रहा है और कैलोरी में कम, क्योंकि गांव के लोग हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं। शहर के लोग क्या करते हैं? ऑफिशियल वर्क, मेंटल वर्क ज़्यादा। तो फिजिकल वर्क में ऊर्जा का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। हेड काउंट रेशियो रूरल में 49.9%, 9 पर कैपिटा पर मंथ और 56.64, मतलब कि अगर उससे कम किसी का इनकम है पर मंथ तो गरीब माना जाएगा अलग कमेटी के अनुसार से। फिर लकड़वाला कमेटी जो है रिपोर्ट 1993 में देता है, यूजिंग डेटा ऑफ 1973-74, ठीक है। ये 2400 कैलोरी शहर के लिए, गांव के लिए, और 2100 कैलोरी ये शहर के लिए निर्धारित करता है। और ये बोलता है कि 54.9% पीपल जो है वो पॉवर्टी लाइन में है। उस हिसाब से बहुत बुरी स्थिति है। उसके बाद सुरेश तेंदुलकर कमेटी बहुत फेमस, 2005 में बनता है, रिपोर्ट 2009 में देता है। कन्वर्टेड कैलोरी इनटू MRP, कैलोरी को जो पिछला वाला जो कमेटी 2400 और 2100 कैलोरी था उसको MRP कंजम्पशन में कन्वर्ट कर देता है। वो कहता है पुट एक्सपेंडिचर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब को भी कंसिडर करता है, हेल्थ पे खर्चा और एजुकेशन पे भी। यूनिफॉर्म अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट भी यूज करता है कि क्या क्या खाना है नहीं खाना है, ये सब चीज़ भी यूज करता है। इंस्टेड ऑफ मंथली हाउस होल्ड ये क्या किए, पर पर्सन पर डे कंजम्पशन यूज किए, जो कि बोले 32 रुपया अर्बन के लिए और 26 रुपया गांव के लिए। अगर इससे कम कोई कमा रहा है तो पुअर है। एस्टिमेटेड पॉवर्टी एट इंडिया लेवल ये बोले कि 37.2% लोग गरीब है। रिपोर्ट कब आया था? 2009 में। रंगराजन कमेटी लेटेस्ट वाला 2012 में कंस्टिट्यूट हुआ, रिपोर्ट आया 2014 में। मेथड ऑफ कलेक्टिंग अर्बन और ये सेपरेटली अलग अलग यूज करते हैं अर्बन और इसके लिए। टुक अकाउंट बोथ फूड और नॉन फूड आइटम्स, दोनों को ही खर्चा का देखा गया। बेस्ड ऑन मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर, ऑल 3, दैट इज कैलोरी को भी देखा गया, प्रोटीन को भी, फैट्स। अब ठीक है, कैलोरी आप खाते हैं, क्या खाते हैं कैलोरी में? हो सकता है खा के मोटा जाते हैं, फिर भी मल न्यूट्रिशन रह जाता है। तो प्रोटीन और फैट सब को देखा गया, इनटेक वैल्यू टेकन इनटू अकाउंट। ये एस्टिमेट किए कि 29.5% पॉवर्टी जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे है और 11-12 के प्राइस बेस लेवल पे, ठीक है। इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करते हैं तो चाइना रिड्यूस पॉवर्टी 53% 1981 में चाइना में था, जो घट करके मात्र 8% 2001 में हो गया। इंडिया का बात करें तो 60% पॉवर्टी 1981 में था और 37.2% 2009 में रह ही गया।
और अभी स्टील जो देखते हैं तो 21.9% पॉवर्टी। मतलब क्या है यार, इंडिया उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाया चाइना के हिसाब से। 53% से 8% आ गया और हम अभी लटके हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो स्लो बट स्टडी, इंडिया इज ट्राइंग टू लिफ्ट इट्स पीपल। अपने लोगों को पॉवर्टी लाइन से उठाने में कर तो रहा है कोशिश। नीड टू गो विथ क्या है, फास्टर रेट से जाने का ज़रूरत है, सो दैट और चाइना से पाठ सीखने का ज़रूरत है। इंडिया और चाइना का अगर हम ग्राफ देखें यहाँ पे तो ये है ग्राफ है 60%। इंडिया चाइना जो है 65% से कहाँ 8% पे आ गया, और इंडिया का जो है ये फ्लैटर है। देखते हैं तो इंडिया के तुलना में फ्लैटर है, और चाइना का क्या है यहाँ पे, स्टीपर है। मतलब फास्ट रेट से पॉवर्टी को डिक्रीज किया है। जब युद्ध होता है तो हम देखते हैं कि उसका स्थिति पड़ता है। कारगिल युद्ध हुआ तो उसके बाद देखिए पॉवर्टी वहाँ पे फिर बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। मेजर्स टेकन पॉवर्टी को इराडिकेट करने के लिए कौन कौन सा मेजर लिया गया, तो फिफ्थ प्लान 1974 से 78 के बीच में, लेट द स्ट्रेस पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, एंड जस्टिस। सेवन्थ प्लान 1985-90 में क्या है, थ्रस्ट एरिया ऑफ सेवन्थ प्लान वेयर क्या है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, रिमूवल ऑफ ऑपरेशन ऑफ वीक यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो कमज़ोर हैं तबका उनको नए तकनीक के सहायता से जो है वो मजबूत किया जाए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। काम तो किया है तब तो पॉवर्टी घटा है, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं किया। ठीक है, 9th 5 ईयर प्लान में आया तो यहाँ भी अचीव क्या है, पॉवर्टी एलिमिनेशन, कंप्लीट पॉवर्टी एलिमिनेशन 1997 से 2002 के बीच में जो 9th प्लान था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 7 के बीच में, टारगेट टू रिड्यूस बाई 5% बाय 2007, 5% तक ले आएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। 12th 5 ईयर प्लान 12 से 17, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये 10% ड्यूरिंग दिस पीरियड, बोला कि इस पीरियड में कम से कम 10% पॉवर्टी घटा देंगे, लेकिन वो नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों क्या आ गया, NITI, नीति आयोग उसके बाद आ गया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्कीम्स फॉर पॉवर्टी रिडक्शन के लिए स्कीम्स, तो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1947 में एक्सटेंडेड टू क्या है, 1970 में ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल पे इसको एग्जीक्यूट किया गया। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 1978 में लाया गया। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983 में लाया गया। इसका एम क्या था, क्रिएट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट फॉर लैंडलेस पीपल, खास करके विलेज में, टू क्रिएट 20। और उसके बाद PM ग्रामीण आवास योजना में 20 लाख हाउस जो है बनाना है, 1985 में लाया गया। जवाहर रोजगार योजना 1989 में लाया गया। तो लॉन्च विथ क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव था जवाहर रोजगार योजना का, तो प्रोवाइडिंग 90 से 100 डे एम्प्लॉयमेंट पर पर्सन, पार्टिकुलरली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। BPL पीपल मेन टारगेट किया गया था कि BPL पीपल को प्रोग्रेस करना है, उसको असिस्ट करना है। टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम TPDS, पहले PDS आया, अब TPDS, मतलब अब लोगों को चिन चिन के टारगेट करो, सबको बांटेंगे तो उतना सीमित है रिसोर्सेस ये। तो इसी के तहत जो है फेयर प्राइस शॉप, जिसको बोलते हैं ना जन वितरण प्रणाली वाला जो नहीं होता है, हाँ, तो ये वाला जो है फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान लिखा रहता था पहले, अब तो दिखता भी नहीं है। उचित मूल्य की दुकान, मूल्य की दुकान गांव में देखने को मिल, डीलर लोग जो बांटता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स सब्सिडाइज रेट पे। नेशनल फिर क्या हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम लाया गया 1999 से 2000 के बीच में, अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ आ गए। इट इज़ फॉर क्या है, BPL फैमिलीज़ के लिए प्रोवाइड सम ऑफ 6000 रुपया ग्रांट मदर
3 इंस्टॉलमेंट में तो 2,000 रुपया दे करके। इन 2005-06 इसका नाम जननी सुरक्षा योजना रखा गया। जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना लाया गया 1999 में, जिसका ऑब्जेक्टिव एम और ऑब्जेक्टिव क्या था इसका मेन ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरिया लाइक रोड, स्कूल, ये सब बनाना जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना के तहत। अंत्योदय अन्न योजना लाया गया 2000 में, प्रोवाइड फूड ग्रेन्स एट हाईली सब्सिडाइज रेट, जैसे 2 रुपया पर केजी मिलेगा क्या, गेहूँ, और 3 रुपया पर किलो चावल। उसके बाद फिर क्या लाया गया, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, इसका एम क्या था, मेड आफ्टर मर्जिंग द प्रीवियस प्रोग्राम, जैसे एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट स्कीम EAS और जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना, इस दोनों को जोड़ करके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना लाया गया। उसके बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा MG नरेगा 2005 में लाया गया। ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। टू इन्हेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डे ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अगर नहीं दे पाया तो वेज मिलेगा। ठीक है, टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट, इसमें क्या था, ड्यूरेबल एसेट्स बनाना, रोड, कैनाल, पोंड, वेल, ये सब। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2011 में लाया। मतलब अगर हम बात करें मनमोहन सिंह का, तो बहुत काम किए हैं। ठीक है, टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय क्या, इनेबलिंग द पुअर हाउस होल्ड टू एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यार लेकिन पता नहीं, इक्वालिटी तो बहुत आया था, इक्वालिटी लाने का कोशिश किया गया, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी कुछ हो गया, मीडिया का कम यूज कर पाए वो, तो आज नहीं है। कुछ सोसाइटी की तरफ से सोशल प्रॉब्लम उस समय शायद, पता नहीं, कुछ तो हुआ जो लोगों का कंसेंसस चेंज हुआ। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013 में फोकसेस ऑन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग अर्बन पुअर टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक इकोनॉमिक्स का छात्र है, वो इकोनॉमिस्ट के पॉइंट को समझेगा। मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन कह रहे हैं, LPG में फाइनेंस मिनिस्टर वो रहे, और एज ए प्राइम मिनिस्टर भी वो काम किए हैं। ठीक है, इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2013 में जो लॉन्च किया गया, उसका मेन फोकस क्या था, अर्बन पुअर को सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में लाना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दे देना। PM मुद्रा 8 अप्रैल 2015 को, बहुत बड़ा चीज़ है ये, जनधन अकाउंट का खुलना। एक इसमें और जोड़ा जा सकता है, जनधन अकाउंट, जन धन अकाउंट। भाई सबके पास गुल्लक ही नहीं होगा तो पैसा कैसे जमा होगा, तो पैसा जमा होगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे बैंक जो खाता खुलाया गया, यहाँ पे बहुत बड़ा चीज़। और जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल तीनों को जोड़ करके ये और आसान हो गया। अब एम्बिट ऑफ टैक्सेशन में आ जाएगा, ब्लैक मनी जो है वो क्या होगा, पता मतलब कि आपका स्ट्रक्चर में आ जाएगा, मेन स्ट्रक्चर में। तो अब हम ट्रांजैक्शन तकिया के नीचे वाला पैसा से बहुत कम करेंगे। ठीक है, तो मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, टू प्रोवाइड लोन अप टू 10 लाख रुपया तक का लोन देने का प्रावधान न। कोलेट्रल इसमें ज़रूरत नहीं है उतना। ठीक है, कोलेट्रल है तो फिर क्या फ़ायदा इसका, लेकिन इसमें कोलेट्रल जो कागज उगज जो खोजता है ज़मीन का, उतना नहीं। इसमें प्रोविज़न है शिशु, किशोर और तरुण, 3 तरह का प्रोविज़न है। शिशु के अंतर्गत 50,000 तक का लोन मिलेगा, किशोर के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख, और तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख का लोन। PM उज्ज्वला योजना इस 2016 में लॉन्च हुआ है, और ये डिस्ट्रीब्यूट 50 मिलियन LPG सिलेंडर कनेक्शन टू वोमेन। इससे बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। फ़ायदा यही होगा कि महिला का जो आई होता है, लंग्स डिजीज, ये सब नहीं होगा। ठीक है, क्लीन फ्यूल यूज करेंगे तो
वातावरण को भी जो है पेड़ पौधा चिड़िया और भी जानवर उनको भी क्या होगा, कम नुकसान होगा। वे फॉरवर्ड में हम क्या बोलेंगे, वे फॉरवर्ड में ही बोलेंगे कि ऑल्दो गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स, जबकि गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप्स लिया है, अलग अलग सरकार जो है अलग अलग तरह का डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स टू इराडिकेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को हटाने के लिए, घटाने के लिए, बट रिजल्ट वाज नॉट अप टू द मार्क, जितना चाहिए। अब उसी समय बोला था कि इलिमिनेट, कंप्लीट इलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, नहीं हुआ। उसके बाद बोलता है कि 5% चलो घटाएंगे, नहीं हुआ। फिर बोला इस पीरियड में कम से कम 10% घटा देंगे, वो भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन कोशिश तो कर रहा है स्टिल। गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है टू इरेडिकेट पॉवर्टी। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड फीडिंग देम, सामान दे देना, इसके बजाय क्या करना चाहिए,